हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान, जहां हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को, वो भी आपकी अपनी मनपसंद भाषा हिंदी में। फ्रेंड्स, ग्रामर सीखने में काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है, पर मैं आपको यहाँ पर काफ़ी इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। तो आप बस इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, हमने अपने चैनल पर टेंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने पिछले वीडियोज़ में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखा था। तो फ्रेंड्स, उन सभी टेंसेस को सीखने के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि आज का हमारा वीडियो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जो लोग इस चैनल पर नए आए हो वो लोग उन पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, यानी कि उनको इस वीडियो को देखने से पहले उन टेंसेस से रिलेटेड सभी वीडियोस को भी देखना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको टेंस की हर वीडियो शुरुआत से देखते चलनी है। अगर आप शुरुआत से नहीं देखोगे और बीच बीच में देखोगे कोई भी किसी भी टेंस को उठाकर, तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो आपको शुरुआत से यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखते चलनी है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस इसे हिंदी में क्या कहा जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। तो गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का यूज हम तब करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि भूतकाल में किसी खास समय में कोई कार्य पूरा हुआ था। ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक में गया था, वह सुबह बास्केटबॉल खेल रही थी। अब यहाँ पर देखिए, कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका है, कोई काम भूतकाल में हुआ है, हो गया है। नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सकारात्मक वाक्यों को देखते हैं। चलिए अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है रोहन हैड स्लेप्ट अर्ली। रोहन हैड स्लेप्ट अर्ली, इसका मतलब है रोहन जल्दी सो गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैड टोल्ड हर। इसका मतलब होता है मैंने उसे बताया था। आई हैड टोल्ड हर, मैंने उसे बताया था। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है। यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल को समझना है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर या प्लूरल, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके साथ हमको हैड इस हेल्पिंग वर्ब को ही यूज करना है। किस हेल्पिंग वर्ब को हमको यूज करना है? पास्ट परफेक्ट में हैड इस हेल्पिंग वर्ब को। ओके, यानी कि सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर कोई भी बहुवचनी या एकवचनी सब्जेक्ट हो, उसके साथ में हमको केवल और केवल हैड का ही यूज करना है। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि पूर्ण भूतकाल में। और एक चीज आपको हमेशा यहाँ पर याद रखनी है, वो ये है कि हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी हैड के बाद में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हमको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाने होंगे। इसीलिए इस सेंटेंस में रोहन ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमने हैड का यूज किया है, उसके बाद में हमने स्लीप इस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट यूज की है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट इस हिसाब से। उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सो रोहन हैड स्लेप्ट अर्ली, यानी कि रोहन जल्द ही सो गया था। राइट? नाउ सेकेंड सेंटेंस देखिए। सेकेंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई,
उसके बाद में हमने फिर से यहाँ पर I के बाद में had का यूज किया है। उसके बाद टेल इस वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड हमने यूज की है और उसके बाद में आया है ऑब्जेक्ट और इसीलिए हमारा सेंटेंस बनेगा I had told her। I had told her यानी कि मैंने उसे बताया था। यानी कि हमको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हमको बस वहां पर उसके सामने had के साथ में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करना है। ओके, अब इसी टेंस का यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा एक यूज हम सीखेंगे। यानी कि भूतकाल में किसी दूसरे कार्य को पूरा होने के पहले कोई एक कार्य पहले से पूरा हो गया था, ये बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। किस टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। माई मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। अब देखिए ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर दो क्रियाएं पूरी हो गई होती है। ओके, यहाँ पर पहली क्रिया हो गई है कि माई मॉम हैड कुक्ड फूड यानी कि मेरे माँ ने खाना बना लिया था। और अब यहाँ पर देखिए दूसरी क्रिया है बिफोर आई रीच्ड होम यानी कि मैं पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले मेरे माँ ने खाना बना लिया था। यहाँ पर दो क्रियाएं हो गई है। यानी कि यहाँ पर पहली क्रिया हुई है मेरे माँ ने खाना बनाने की और उसके बाद में मैं घर पहुंची। अब आपको और एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, अब ऐसे केसेस में जब भी पहली क्रिया हो रही होंगी उस जगह पर हमें हैड के साथ में V3 को लगाना होता है। दोनों क्रियाएं हो रही है तो इस टाइम पर हमें सबसे पहले क्रिया में हैड प्लस V3 को जोड़ना है, हैड प्लस V3 को लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज किया है माई मॉम हैड कुक्ड फूड। हैड के बाद में कुक इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है कुक्ड। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। यहाँ पर सब्जेक्ट माई मॉम है, उसके बाद में हैड यूज हुआ है, उसके बाद में कुक इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और उसके बाद में यूज हुआ है ऑब्जेक्ट जो कि है फूड। माई मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। और अब यहाँ पर देखिए सेकेंड सेंटेंस में हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया है रीच्ड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया है क्योंकि ये क्रिया ये काम दूसरे नंबर पर हुआ है यानी कि बाद में कंप्लीट हुआ है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को देखिए। नाउ आवर सेकेंड सेंटेंस इज बिफोर आई रीच्ड होम माई मॉम हैड कुक्ड फूड। बिफोर आई रीच्ड होम माई मॉम हैड कुक्ड फूड। मैं पहुंचने से पहले ही मेरे माँ ने खाना बना लिया था। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज किया है यानी कि पहले वाली क्रिया पीछे चले गई और पीछे वाली सामने आ गई। केवल यहाँ पर सेंटेंस का ऑर्डर चेंज हुआ है पर इसका अर्थ जो है, इसका मीनिंग जो है वो बदला नहीं है बल्कि अर्थ जो है वो सेम ही है। यानी कि मैं घर पहुंचने से पहले ही मेरे माँ ने खाना बना लिया था। तो भी इन दोनों में खाना बनाने की क्रिया जो है वो सबसे पहले ही हुई है। भले ही इनका ऑर्डर चेंज हुआ हो लेकिन खाना बनाने की क्रिया जो है वो सबसे पहले कंप्लीट हुई है। तो इसीलिए हमने मेरे माँ ने खाना बना लिया था इसी के साथ हैड को यूज किया है। माई मॉम हैड कुक्ड फूड। और दूसरी क्रिया, दूसरा काम जो पूरा हुआ है उसके साथ में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया है रीच यानी कि पहुंचना। तो रीच की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज की है रीच्ड। इसीलिए ही हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सेकेंड सेंटेंस के लिए यानी कि दूसरी क्रिया के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 plus object. Now let's see one more sentence to understand this better. Now इसी से related
इसी से मिलता जुलता और एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज व्हेन आई वेंट टू हर होम शी हैड गॉन टू द बैंक। व्हेन आई वेंट टू हर होम शी हैड गॉन टू द बैंक, यानी कि जब मैं उसके घर गई तब वह बैंक जा चुकी थी। मैं जब उसके घर गई तब वह बैंक जा चुकी थी। अब देखिए इस सेंटेंस में पहली क्रिया कौन सी हुई है? सबसे पहली क्रिया उसका बैंक जाना। सबसे पहले वह बैंक गई, उसके बाद ही मैं उसके घर पहुंची हूँ। तो जैसे कि हमने देखा सबसे पहले होने वाली क्रिया में हम हैड को लगाते हैं, इसीलिए हमने उसके बैंक जाने वाले क्रिया के साथ में हैड को यूज किया है, यानी कि शी हैड गॉन टू द बैंक, वह बैंक जा चुकी थी। और दूसरी वाली क्रिया जो हो रही है वो है मेरे उसके घर जाने की। तो इसमें हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया है, जाना यानी कि गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हेन आई वेंट टू हर होम, यानी कि जब मैं उसके घर गई। तो यहाँ पर व्हेन आई वेंट टू हर होम ये जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस के लिए हमने किस स्ट्रक्चर का यूज किया है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया है। और जो क्रिया पहले हुई है उसके साथ में हमने किस स्ट्रक्चर को यूज किया है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब देखिए इन दो सेंटेंसेस में मैं उसके घर गई ये तो पास्ट है, पर उसके भी पहले, मैं उसके घर जाने के भी पहले मेरी फ्रेंड है जो भी XYZ वो मेरे जाने से पहले ही जा चुकी थी। कहाँ पर? बैंक में। तो ये वाला जो सेंटेंस है उसके बैंक जाने का ये हो गया पास्ट इन पास्ट, यानी कि किसी क्रिया को पूरा होने के पहले ही एक क्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई थी, तो इसे हम कहेंगे पास्ट इन पास्ट। और ये जो है वो पास्ट है, और ये हो गई हमारी पास्ट इन पास्ट, यानी कि पास्ट के पहले की क्रिया, यानी कि सबसे पहले की क्रिया जो सबसे पहले पूरी हुई है। और ये क्रिया सबसे पहले हुई है इसीलिए हमने इसके साथ में हैड प्लस V3 यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया है। यानी कि इन शॉर्ट जो क्रिया सबसे पहले हुई है उसके साथ में हम हैड प्लस V3 को यूज करते हैं, और जो क्रिया जो काम बाद में पूरा हुआ है उसके साथ में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। अब चलिए इसी से रिलेटेड और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैड ब्रश्ड माई टीथ, I had brushed my teeth before I went to bed. I had brushed my teeth before I went to bed. यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है मैंने ब्रश कर लिया था मेरे सोने जाने से पहले, या फिर मेरे सोने जाने से पहले मैंने ब्रश कर लिया था। दोनों का सेंस एक ही बनता है, बस सेंटेंस का ऑर्डर जो है वो चेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पहली क्रिया हुई है ब्रश करने की, मेरे द्वारा ब्रश करने की क्रिया जो है वो पहले हुई है, और उसके बाद में जो दूसरी क्रिया हुई है वो है मेरे सोने जाने की। मैंने ब्रश कर लिया था, उसके बाद में मैं सोने के लिए गया। तो यहाँ पर पहली एक्शन हुई है ब्रश करने की, तो इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने हैड के साथ में ब्रश को ईडी लगाया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया है। ब्रश करना ये एक वर्ब है, और इसके साथ में अगर ईडी लग जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रश्ड, हैड प्लस V3। आई हैड ब्रश्ड माई टीथ, यानी कि मैंने ब्रश कर लिया था। और यहाँ पर देखिए दूसरी क्रिया जो हुई है उसके बाद में वो है मेरे सोने जाने की, आई वेंट टू बेड। और ये दूसरी क्रिया होने के कारण यहाँ पर हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया है। जाने का सेकेंड फॉर्म यानी कि गो का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर होगा वेंट। आई वेंट टू बेड बिफोर आई वेंट टू बेड, यानी कि मेरे सोने जाने से पहले मैंने क्या किया था? मैंने ब्रश कर लिया था। तो इसीलिए पहले जो क्रिया हुई है ब्रश करने की उसके साथ में हमने हैड प्लस
V3 को यूज किया है और दूसरी जो क्रिया हुई है ब्रश करने के बाद में सोने जाने की, उसके साथ में हमने केवल गो की सेकेंड फॉर्म वेंट को यूज किया है। आई हैड ब्रश्ड माई टीथ बिफोर आई वेंट टू बेड। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखे पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को। आई होप यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो शुरू से देख सकते हैं। वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि नकारात्मक वाक्यों को भी देखेंगे। अब पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी कि नकारात्मक वाक्यों में हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, बल्कि हमको इन सेंटेंसेस में हैड के साथ में नॉट को यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मनीष हैड नॉट स्लेप्ट अर्ली। मनीष हैड नॉट स्लेप्ट अर्ली यानी कि मनीष जल्दी सोया नहीं था। मनीष जो है वो जल्दी सोया नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई मॉम हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। माई मॉम हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। इसका मतलब होता है मेरे माँ ने खाना नहीं बनाया था मेरे घर पहुंचने से पहले। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे माँ ने खाना नहीं बनाया था। माई मॉम हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन आई वेंट टू हर होम शी हैड नॉट गॉन टू द बैंक। व्हेन आई वेंट टू हर होम शी हैड नॉट गॉन टू द बैंक। इसका मतलब है जब मैं उसके घर गई यानी कि किसी सहेली के घर गई तो वह बैंक नहीं जा चुकी थी, या फिर वह बैंक नहीं जा चुकी थी जब मैं उसके घर गई। यानी कि इस सेंटेंसेस में कुछ भी चेंजेस ना करते हुए हमको केवल हैड के साथ में, हैड के बाद में किसे यूज करना है, नॉट को यूज करना है। ऑब्वियसली क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है यानी कि नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट का यूज होगा ही। तो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में यानी कि सकारात्मक वाक्यों में क्या था स्ट्रक्चर? सकारात्मक वाक्यों में हमने नॉट को यूज नहीं किया था, बाकी का स्ट्रक्चर जो था वो सेम था। क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मगर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैड के साथ में नॉट भी लगेगा, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज करते हैं, इसीलिए प्रश्न की शुरुआत भी हैड से ही होगी, हैड से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य के स्ट्रक्चर में आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हमको ज़रूर यूज करना है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो हमारा स्ट्रक्चर है, सबको याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में एज ऑलवेज ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमको देना है क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हैड यू वॉच्ड अ मूवी। हैड यू वॉच्ड अ मूवी यानी कि आपने सिनेमा या मूवी देखी क्या, या तुमने मूवी देखी है क्या। अब देखिए, इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आया है हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट है तुमने देखी क्या मूवी, तो हम तुम्हें कह रहे हैं, मतलब सामने वाले को कह रहे हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट है तुम यानी कि आप, आपने मूवी देखी क्या, तो हमारा सब्जेक्ट है यू। हैड के बाद में आता है सब्जेक्ट जो कि है यू, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज करनी है देखना यानी कि वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म हो गई वॉच्ड, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है मूवी, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। सो ये हो जाएगा हैड यू वॉच्ड अ मूवी, तुमने मूवी देखी क्या। अब ऐसे सेंटेंसेस में हमारा आंसर जो है वो केवल यस और नो में ही रहेगा। अगर हम किसी को पूछते हैं कि तुमने मूवी देखी क्या, तो सामने वाला कहेगा हाँ मैंने देखी है, या फिर कहेगा नहीं मैंने नहीं देखी। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, इसका आंसर केवल यस और नो में ही होता है। पर जब हमको आंसर डिटेल में चाहिए होता है, उस वक्त हम उस प्रश्न की शुरुआत WH फैमिली वर्ड से करते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो अब देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न की शुरुआत हुई है WH फैमिली वर्ड से जो कि है वेयर, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसके आंसर में आपको कहना होगा कि आप कहाँ गए थे, आपको डिटेल में जानकारी देनी पड़ेगी। इस तरह से जब हमको डिटेल में जानकारी, डिटेल में आंसर चाहिए होता है, तब हम उस क्वेश्चन की शुरुआत WH फैमिली वर्ड से करते हैं। WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं, विच, वेयर, हाउ, व्हेन, विच टाइप एटसेट्रा। तो जब हमको किसी प्रश्न का डिटेल में आंसर चाहिए होता है, उस वक्त हम WH फैमिली के आगे यानी कि WH फैमिली वर्ड के आगे केवल हैड को जोड़ देंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैड यू वॉच्ड, व्हाट हैड यू वॉच्ड यानी कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, व्हाट हैड यू वॉच्ड। अब देखिए यहाँ पर हैड के सामने, हैड के पहले हमने व्हाट को यूज किया है जो कि एक WH फैमिली वर्ड है। उसके बाद में हैड के बाद में आया है सब्जेक्ट जो कि है यू, उसके बाद में V3 वॉच्ड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया है। V3 के बाद में हमने क्वेश्चन मार्क को यूज किया है। सो ये बनेगा व्हाट हैड यू वॉच्ड यानी कि तुमने क्या देखा। अब देखिए जरा सोचिए, क्या हम इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। व्हाट हैड यू वॉच्ड यानी कि तुमने क्या देखा, तो हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकेंगे, हमको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैड रीचा गॉन टू स्कूल, हैड रीचा गॉन टू स्कूल, क्या रीचा स्कूल में गई, क्या रीचा स्कूल में गई, हैड रीचा गॉन टू स्कूल। अब रीचा स्कूल गई क्या, इस प्रश्न की शुरुआत हमने केवल हैड से की है, तो हैड से जब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो हमको केवल यस और नो इसमें ही आंसर एक्सपेक्टेड होता है। रीचा स्कूल गई क्या, एक तो हम कहेंगे हाँ रीचा स्कूल गई, या फिर हम कहेंगे नहीं रीचा स्कूल नहीं गई। पर जब हम ये कहेंगे कि रीचा स्कूल क्यों गई, तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, हमको इसका डिटेल में आंसर करना पड़ेगा कि रीचा स्कूल क्यों गई है। तो इस तरह के प्रश्न की शुरुआत में हमको WH फैमिली वर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे कहेंगे, व्हाई हैड रीचा गॉन टू स्कूल, हैड के आगे हमने व्हाई को जोड़ दिया है जो कि एक WH फैमिली वर्ड है। व्हाई हैड रीचा गॉन टू स्कूल, रीचा क्यों स्कूल गई। तो इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आया है WH वर्ड जो कि है व्हाई, उसके बाद में आया है हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट है रीचा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, स्कूल क्यों गई गॉन, प्लस ऑब्जेक्ट जो कि है टू स्कूल, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इसीलिए ये सेंटेंस बना है व्हाई हैड रीचा गॉन टू स्कूल,
व्हाई हैड रीचा गॉन टू स्कूल? रीचा स्कूल क्यों गई? सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट से जुड़े पॉजिटिव, नेगेटिव, साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी देखे। अब हम इसी से जुड़े कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते जाओगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को आप सीखते जाओगे, उतने ही परफेक्ट आप ग्रामर में बनते जाओगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्यों को सीखेंगे। सबसे पहले मैं हिंदी में वाक्य रखूंगी, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चलना है। तो देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़ा पॉजिटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो देखिए इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, यानी कि बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। लेते हैं अगला एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जो है वो छूट चुकी थी। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, यानी कि सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। नेक्स्ट, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। इसे हम कहेंगे, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, यानी कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो गाइज, इस तरह से यहाँ पर हमने देखे पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब हम देखेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी। हमने पहले ही पढ़ा था, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली हमको हैड के साथ में नॉट को यूज़ करना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, यानी कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो इसे यहाँ पर हम इंग्लिश में कहेंगे, द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स जो है वो समाप्त नहीं कर चुके थे। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन।
द टीचर हैड नॉट फिनिश द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन। यानी कि टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। देखिए गाइज, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जब भी ऐसे कोई सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्रियाएं होती है, जैसे कि इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। अब देखिए इस सेंटेंस में दो क्रियाएं हैं, पहली है डॉक्टर का आना और दूसरी है मरीज का मरना। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। तो हमने पास्ट परफेक्ट का रूल पहले ही पढ़ा था स्टार्टिंग में कि दो क्रियाओं में से जो क्रिया पहले हुई है उनके साथ में ही हम हैड को यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में केवल हैड को यूज करेंगे और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहां पर हम हैड नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में इन दोनों क्रियाओं में से पहली क्रिया कौन सी हुई है। यहाँ कहा जा रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो पहले मरीज दवाखाना पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा और मरीज के जाने के बाद ही डॉक्टर हॉस्पिटल में आते हैं। तो डॉक्टर के हॉस्पिटल में आने की क्रिया जो है वो बाद में होगी। पहली क्रिया होगी वो मरीज की अस्पताल में जाने की। और पास्ट परफेक्ट के रूल के हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो क्रिया पहले होंगी उसके साथ हम हैड या हैड नॉट का यूज करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हैड लगाएंगे और नेगेटिव होगा तो हैड नॉट को यूज करेंगे। तो मरीज मरा नहीं था, ये हो गई हमारी पहली क्रिया। और दो क्रियाओं में से पहले क्रिया के साथ हम हैड को यूज करते हैं। और मरीज मरा नहीं था, यहाँ पर नहीं आया है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड नॉट का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड नॉट डाइड ये क्रिया पहले हुई है, इसीलिए इसके साथ में हमने हैड नॉट का यूज किया है। और हैड नॉट क्यों यूज किया है? क्योंकि मरा नहीं था ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में जो दूसरी क्रिया हुई है डॉक्टर के आने की, उसको हमने यहाँ पर लगाया है बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर आने से पहले। इसीलिए ये सेंटेंस बना द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में जब कभी भी दो क्रियाएं होंगी तो रूल के अकॉर्डिंग जो क्रिया पहले हो रही होगी उसके साथ हम हैड या हैड नॉट का यूज करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हैड, नेगेटिव होगा तो हैड नॉट को यूज करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो दूसरा सेंटेंस होगा, कि जो दूसरी क्रिया होगी उसमें हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना होता है। इसीलिए यहाँ पर कम इस वर्ब की V2 फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म केम यूज हुई है, डॉक्टर केम। और पहले क्रिया में हमको हैड या हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करना होता है। ये चीजें यहाँ पर आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। नाउ वी विल सी सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़े इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमको कुछ खास रूल्स को, कुछ खास बातों को ध्यान में रखना है। अब वो दो खास रूल्स कौन से हैं, आइए उनको हम जान लेते हैं। तो गाइज रूल नंबर 1 इज, अगर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई हो तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस की शुरुआत हैड से करनी है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हर किसी के साथ हमको यहाँ पर हैड को ही लिखना है। अगर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो सबसे पहले हमको हैड को लिखना है, यानी कि हैड से उस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। हैड के बाद हमको सब्जेक्ट को यूज करना है। किसे यूज करना है? सब्जेक्ट को। हैड के बाद में स्टार्टिंग में आएगा हैड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म
वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 और V3 के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। याद रहे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हमको सब्जेक्ट के बाद करना है। गाइज आइए अब इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी? क्या मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी? इसे हम कहेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में आया है क्या, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था जिस किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा तो वहाँ पर उस सेंटेंस की शुरुआत हमको हैड से करनी होती है। तो क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटा बज चुकी थी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे। सबसे पहले हमको हैड का यूज़ करना है क्योंकि सेंटेंस में आया है क्या, तो सबसे पहले आएगा हैड। अब देखिए उससे भी पहले एक और चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है जो हमने पहले पढ़ी थी, वो ये है कि इस सेंटेंस में क्रियाएं दो क्रियाएं हैं। पहली है घंटी बजने की और दूसरी है मेरे स्कूल पहुंचने की। तो जो क्रिया पहली है उसी के साथ हमको हैड प्लस V3 का यूज़ करना होता है। तो इसमें पहली क्रिया है घंटी बजने की और उसके बाद की क्रिया है स्कूल पहुंचने की। तो इसीलिए घंटी बजना इस क्रिया को हम पहले लिखेंगे हैड के साथ, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या आया है और सेंटेंस की शुरुआत हमको हैड से करनी है। तो सबसे पहले आएगा हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट है घंटी यानी कि द बेल। हैड के बाद में सब्जेक्ट हैड द बेल, सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म घंटी बजना, इसे कहते हैं रिंग। रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। हैड द बेल रंग, हैड द बेल रंग मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी कि यहाँ पर आएगा बिफोर। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, यानी कि क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर पहली क्रिया में हैड के साथ में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और दूसरी क्रिया में जो क्रिया बाद में होती है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर रीच इस वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड यूज हुई है। ओके, तो इस तरह से जब भी सेंटेंस में क्या आए तो उस सेंटेंस की शुरुआत हमको हैड से ही करनी है। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फर्स्ट रूल। चलिए इसी से जुड़ा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? अब देखिए इस सेंटेंस में भी आया है क्या, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर भी हैड से ही क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। अब देखिए इस सेंटेंस में भी दो क्रियाएं हैं। पहली है चाय पीने की, उनके द्वारा चाय पीने की, और दूसरी क्रिया है सूरज निकलने की। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, इस कारण से हमको हैड को सबसे पहले लिखना है। हैड, उसके बाद में इन दोनों में से पहली क्रिया है चाय पीने की, उनके द्वारा चाय पीने की। उनके मतलब वे, तो यहाँ पर वे जो है वो सब्जेक्ट है। हैड दे, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में V3 हम यूज करते हैं। चाय लेना, चाय पीना, तो लेना, चाय लेना, इस मीनिंग से हम टेक इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे टेकन। हैव दे टेकन टी, टी यानी कि चाय। हैव दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, यानी कि सूरज के निकलने से पहले। क्या वे चाय पी चुके थे
सूरज के निकलने से पहले। इसी का मीनिंग यहाँ पर यह है कि क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। सो यहाँ पर पहली क्रिया के साथ में हैड प्लस V3 का यूज हुआ है और जो दूसरी क्रिया है सूरज निकलने की, उसके साथ में हमने यहाँ पर उस सेंटेंस में हमने यहाँ पर V2 का यूज किया है। सूरज निकलना, सूरज उगना, इसे कहते हैं राइज और राइज इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है रोज। इसीलिए हमारा यहाँ पर सेंटेंस बना है हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, यानी कि क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच चुके थे। क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड, यानी कि क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेंटेंस की शुरुआत हुई है क्या से, तो यहाँ पर भी सेंटेंस की शुरुआत में आएगा हैड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट जो कि है वी, यानी कि हम, हमारे पहुंचने की क्रिया पहले हुई है और उसके बाद में ही बस जो है वो स्टार्ट हुई है। तो बस का स्टार्ट होना ये सेकेंड क्रिया है, हमारा पहुंचना पहली क्रिया है। तो इसीलिए हमारे पहुंचने वाली जो क्रिया है उसके साथ हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत होगी हैड से, उसके बाद में आएगा हम, यानी कि सब्जेक्ट है वी, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हमने नॉट का यूज किया है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। हम बस स्टॉप पर नहीं पहुंच गए थे। हमारा बस स्टॉप पर नहीं पहुंचना ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज हुआ है हैड वी नॉट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना यानी कि रीच। रीच इस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है, तो हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में आएगा बिफोर, बस छूटने से पहले। बस छूटना इसी को ही हम बस का चालू होना भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट इस वर्ड का यूज हुआ है। सो हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। इस तरह ये सेंटेंस बनेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पहले क्रिया के साथ जो पहली क्रिया हुई है उसके साथ में हमने हैड प्लस V3 को यूज किया है, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था इसीलिए हमने हैड नॉट का यूज किया है प्लस V3 का यूज किया है। और जो बाद में क्रिया हुई है बस की चालू होने की, उसके साथ में हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज किया है जो कि है स्टार्टेड। स्टार्ट इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। तो गाइज ये था यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फर्स्ट रूल। आइए अब हम रूल नंबर 2 को भी जान लेते हैं। अब रूल नंबर 2 में क्या होता है कि जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में कब, कैसे, क्यों, कहा आदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, तो सबसे पहले हमको इनकी अंग्रेजी जैसे कि व्हाट, हाउ, हुज, विच, इनसे सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड रूल में हमको हाउ, व्हाट, विच, हुज इनको यूज करना है सेंटेंस के हिसाब से, और इसके बाद में आएगा हैड। सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड का यूज यहाँ पर हमें करना है। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट के पहले नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में करना है अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। उसके बाद में हमको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V3। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक वाक्य होने के कारण हमको लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क को जरूर यूज करना है। ओके, नाउ इस रूल को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। तो चलिए ले लेते हैं इस रूल का पहला एग्जाम्पल। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। मेरे सोने से पहले
तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। अब देखिए रूल नंबर 2 के हिसाब से इस सेंटेंस के बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द जो कि है क्यों। ओके, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बीचों बीच व्हाई, हाउ, क्यों, कैसे, किस लिए, कब इस तरह के शब्द आते हो तो सबसे पहले हमको उनकी अंग्रेजी लिखनी होती है सेंटेंस की शुरुआत करते वक्त। तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में व्हाई लिखना होगा। ओके, सो व्हाई। उसके बाद में हमको सब्जेक्ट कोई भी हो हैड को यूज करना होता है, तो हम व्हाई के बाद में हैड को लिखेंगे, व्हाई हैड। अब हैड के बाद में आता है सब्जेक्ट जो कि है यू, यानी कि तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, व्हाई हैड यू। अब देखिए हमने कहा था कि सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट का यूज करना है, पॉजिटिव होगा तो नहीं करना है, पर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट को जरूर यूज करना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट, यानी कि यू के बाद में आएगा नॉट, व्हाई हैड यू नॉट। नॉट के बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पत्र लिखना, लिखना को कहते हैं राइट, और राइट इस वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन। तो नॉट के बाद में आएगा V3 रिटन, व्हाई हैड यू नॉट रिटन, व्हाई हैड यू नॉट रिटन। अब देखिए V3 के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, यानी कि पत्र, व्हाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद जो अदर वर्ड्स है इस सेंटेंस में वो कहा जाएंगे, उनको भी तो हमको यहाँ पर यूज करना है सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स है मेरे सोने से पहले, यानी कि बिफोर आई स्लेप्ट। और अब इसके बाद में हमको लास्ट में यूज करना है क्वेश्चन मार्क। सो ये सेंटेंस बनेगा व्हाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, व्हाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का हमारा सेकेंड रूल हमको बोलता है कि जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस के बीचों बीच क्यों, कब, कैसे इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले हमको उनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना होता है। उसके बाद में आएगा हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर अगर सब्जेक्ट पॉजिटिव होगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद में आएगी V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स होंगे तो उनको हम लिखेंगे, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सभी सेंटेंसेस इस रूल के हिसाब से ही बनते जाएंगे, यानी कि इस स्ट्रक्चर को यूज करके ही हम बाकी के जितने भी सेंटेंस हैं उनको बनाते जाएंगे। अब इसी से जुड़ा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। अब देखिए इस सेंटेंस में भी प्रश्नवाचक शब्द आया है कौन सा। कौन सा को हम इंग्लिश में कहते हैं विच, और कौन सा गाना इसे हम कहते हैं विच सॉन्ग। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस की शुरुआत विच सॉन्ग से ही करनी है। तो सबसे पहले आएगा विच सॉन्ग, उसके बाद में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट कोई भी हो हम हैड का यूज करेंगे, विच सॉन्ग हैड। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट है वह लड़की, यानी कि दैट गर्ल। अगर यह लड़की होता तो हम कहते दिस गर्ल। तो विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल। उसके बाद में आएगा V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर गाना गाना ये हमारी क्रिया है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले
विच सॉन्ग यूज किया है हमने, उसके बाद में हैड भी लगा दिया है, उसके बाद में सब्जेक्ट भी आया है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है जो कि है संग। उसके बाद में इस सेंटेंस में यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमको यहाँ पर अब अदर वर्ड्स को यूज करना है। अदर वर्ड्स कौन से हैं? यहाँ पर अदर वर्ड है हमारे आने से पहले, यानी कि बिफोर वी केम। हमारे आने से पहले, बिफोर वी केम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे वहां पहुंचने से पहले वह कहाँ जा चुका था। हमारे वहां पहुंचने से पहले वह कहाँ जा चुका था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, यानी कि वेयर। तो सबसे पहले हमको वेयर को स्टार्टिंग में लिखना है। वेयर हैड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट जो कि है ही। वेयर हैड ही, उसके बाद में V3 जो कि है गॉन, जा चुका था। जाना ये यहाँ पर क्रिया है, जाना यानी कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन। सो वेयर हैड ही गॉन, हमारे वहां पहुंचने से पहले, बिफोर वी केम देयर। तो ये सेंटेंस बनेगा वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम देयर। वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम देयर। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, हमारे वहां पहुंचने से पहले या फिर हमारे वहां आने से पहले। आना इसे कहते हैं कम, पहुंचना कहो, आना कहो, जो भी। तो हमारे वहां पहुंचने से पहले या हमारे वहां आने से पहले वह कहाँ जा चुका था। वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम देयर, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने काफी इजी तरीके से और काफी डिटेल में पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन किया है। सो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। गाइज, इसी तरह हम टेंस के 12 टाइप्स को काफी इजी तरीके से हमारे टेंस की सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सके। आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश यार्न, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर।